राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मर हेल्प सेंटर में। आज की इस नई वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को सिखाएंगे बैगन की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। दरअसल काफ़ी किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि बैगन की नर्सरी उनको तैयार करना नहीं आता है, या फिर अगर वो नर्सरी तैयार करते हैं तो उनका जो बीज जितना भी बीज वो डालते हैं वो सारा बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कैसे हमारे किसान भाई मिट्टी जो ज़मीन है उसकी तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई, उसके बाद सारा प्रोसेस जो भी होता है वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपको सही तरीके से बैगन की जो नर्सरी तैयार की जाती है वो आ जाए और आप भी एक बढ़िया तरीके से बैगन की नर्सरी तैयार कर सकें। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल किसान भाइयों, ये जो बैगन की नर्सरी होती है उसकी तैयारी करना अगर आपको नहीं आता है तो आपको सबसे पहला जो काम है, आपको जो खेत का चयन करेंगे उसकी जुताई करा लेनी है। जुताई कराने के बाद भी अगर आपके खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी नहीं होती है तो आपको सबसे पहला काम है उस खेत में आपको फावड़ा से ज़मीन जो है, जो मिट्टी है उसको भुरभुरा कर लेना है, यानी कि महीन कर लेना है, बारीक कर लेना है। उसके बाद आपको उस ज़मीन को समतल कर देना है। इसके बाद किसान भाइयों दूसरा जो काम है उसको आपको गोबर की सड़ी हुई खाद को लेना है। गोबर की सड़ी खाद आपको अपने उस जितने भी जगह में आप बैगन की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं उसमें डालकर फिर फावड़े से उसको बढ़िया तरीके से आपको मिला देना है। अच्छी तरह के तरीके से आपको ज़मीन में जो आपने गोबर की खाद डाली है वो मिल जाए। उसके बाद आपको खेत को समतल कर लेना है। समतल करने के बाद आपको छोटी छोटी क्यारी बना लेना है। किसान भाइयों, क्यारी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो आप पानी लगाएंगे तो आराम से आसानी से जो पानी आपको देना पड़ता है नर्सरी में वो आसानी से आप दे सकेंगे। क्यारी बनाने के बाद आप बढ़िया बीज का चयन करें। जो आपके क्षेत्र के अनुसार आप जिस बीज की भी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं उस बीज को आपको लेना है, और बीज को आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इसी विधि से आपको छिटकमा विधि से बीज को अपनी जितनी भी क्यारियाँ आपने बनाई हैं उसमें आराम से छिटकमा विधि से बीज को डालना है। बीज डालते समय आपको ये ध्यान रखना है जितना भी बीज आप डाल रहे हैं वो बराबर मात्रा में खेत में गिरना चाहिए। सारा बीज आपको इसी विधि से अपनी सारी क्यारियों में डाल लेना है। बीज को डालने के बाद फिर आपको खुरपी की आवश्यकता पड़ेगी। खुरपी से हमारे किसान भाई जो बीज आपने क्यारियों में डाला है 2 इंच गहराई तक आपको खुरपी से वो बीज को ज़मीन में मिला देना है। बढ़िया तरीके से आप बीज को मिला देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। उसी विधि से आपको बढ़िया तरीके से ज़मीन में वो सारा बीज को मिला देना है। मिलाने के बाद किसान भाइयों फिर आपको दूसरा एक काम और करना है। आपको जो देसी गोबर की खाद होती है उसको महीन बारीक कर लेना है और उसको मिट्टी में मिला लेना है, जैसे कि वीडियो में ये किसान भाई कर रहे हैं। आपको मिट्टी में मिलाने के बाद वो महीन भी इसलिए करना है क्योंकि जो आपने अभी खुरपी से जो बीज का ज़मीन में मिलाया है, काफ़ी बीज जो ऐसा है जो ऊपर रह गया है, तो आपको हल्का हल्का जो आपने गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाया है उसको हल्का हल्का सारी क्यारियों में बिखेर देना है। बिखेरने के बाद आपको उसको दबा देना है। दबाने के लिए आपको किसी की आवश्यकता, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पैरों से ही उसको आराम से बराबर करके उसको दबा देना है, क्यारी को दबा देना है। दबाने के बाद फिर आपकी जो बीज का जो आपकी बुआई है वो सारा प्रोसेस हो गया है। अब सिर्फ एक प्रोसेस रह गया है, वो है पानी देना। बुआई करने के बाद अगर आपके खेत में नमी बढ़िया है तब तो 1 दिन या 2 दिन रह सकता है, लेकिन अगर आपके खेत में नमी सही नहीं है तो आप तुरंत उसमें पानी भर देना है। आपको पानी भरने से क्या होगा, आपका बीज का जो आपने बीज डाला है उसका सारा का बीज बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगा। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है पानी देने के बाद आपको अपने खेत में नमी को बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पानी लगाने के बाद उस खेत में नमी को ख़त्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ज़मीन में परत बन जाती है। इस वजह से
जो आपने नर्सरी तैयार की है वो उसका जो पौधा होता है वो ऊपर नहीं आ पाता है। तो आपको सबसे मेन काम ये है कि उसको सही तरीके से नमी बनाए रखना है। एक भी बार आपके खेत की जो मिट्टी है वो सूखना नहीं चाहिए। अगर आप इस विधि से बैगन की नर्सरी तैयार करते हैं तो निश्चित ही 15 से 20 दिन में आपकी जो नर्सरी है वो रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों को समझ में आई होगी और निश्चित ही आप अगर बैगन की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को देखकर आप भी बैगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान जय किसान।